नमस्कार दोस्तों स्वागत कर रहे हैं आप लोग को प्राइम क्लासेस विथ एमडी सर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप लोग को पता है कि रीजनिंग में हम लोग का कैलेंडर चैप्टर चल रहा था, जिससे संबंधित 6 क्लास हम लोग का कंप्लीट हो चुका है और आज उससे संबंधित हम लोग का 7वां क्लास है। पिछले क्लास में दोस्तों हम लोग जाने थे कुछ क्वेश्चन ना, अर्थात क्वेश्चनों का सोल्यूशन हम लोग किए थे और आज भी उसी टॉपिक पर आधारित कुछ क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे जो इसके अंदर है। देखिएगा दोस्तों, पिछले क्लास में क्वेश्चन ये हुआ था आप लोगों का कि एक ही वर्ष के अंदर में 2 भिन्न भिन्न डेट दिया हो और एक डेट का दिन पता हो, दूसरे डेट का दिन यानी क्या होगा उसे पता करने के तरीके हम लोग पिछले क्लास में जान चुके हैं। और आज की क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि 2 भिन्न भिन्न डेट तो रहेगा, लेकिन जो भिन्न भिन्न डेट रहेंगे वह कई वर्षों के अंतराल पर रहेंगे, अर्थात ज़्यादा वर्षों के गैपिंग पर आधारित आपका ये क्वेश्चन रहेगा। जैसे में क्वेश्चन पहला आपका देख लीजिएगा, कह रहा है कि यदि 10 जुलाई 2020 को शुक्रवार हो तो 10 जुलाई 2030 को कौन सा दिन होगा। डेट यहाँ पर सेम है लेकिन वर्ष में यानी ज़्यादा वर्ष का अंतर है। तो जब बहुत ज़्यादा वर्ष का अंतर हो जाए तो उस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो यही कन्फर्म करना है। यहाँ पर देख लीजिएगा और ये सेम डेट पर आधारित है। कर था 10 जुलाई 2020 इजकल टू है शुक्रवार, है ना, ये शुक्रवार दे दिया है। पता करना है 10 जुलाई को ही, लेकिन 2030 में। तो चूंकि ये है सेम डेट, जब सेम डेट होता है तो हमको आगे की तरफ बढ़ना और आसान हो जाता है। कैसे? तो हम जानते हैं कि समान डेट में एक वर्ष के अंतराल पर 1 विषम दिन होता है, 2 वर्षों के अंतराल पर 2 विषम दिन होता है। लेकिन उसमें यदि साधारण वर्ष का अंतराल होता है तो 1 वर्ष का वृद्धि होता है, यदि वही लीप वर्ष का अंतराल होता है तो 2 वर्षों का वृद्धि हो जाता है आपका, है ना। तो हम यहाँ से देखेंगे कि 2020 से 2030 में 2020 से 2030 तक कुल कितने वर्षों का गैपिंग हो रहा है। तो ऐसे दिख रहा है 10 वर्ष। टोटल ये गैपिंग आपका कितने वर्ष का है? 10 वर्ष का है। तो जब कुल गैपिंग आपका 10 वर्ष का है तो अब इस 10 वर्ष में आप पता कर लेंगे कि कितने लीप वर्ष हैं और कितने साधारण वर्ष हैं, कितने लीप वर्ष हैं और कितने साधारण वर्ष हैं। तो चूंकि लीप वर्षों की संख्या पता करने के लिए आप करते क्या है, यहाँ पर ये हो गया 10 वर्ष। अब ये बट गया आपका 2 हिस्सों में, तो 10 में 4 से भाग देंगे, 4 दूना काट 2 लीप वर्ष होगा। तो 10 में से 2 हट गया, बचा कितना आपका 8 साधारण वर्ष हो गए। मतलब 10 वर्षों में 2 लीप वर्ष हो गए और 8 साधारण वर्ष होगा। और आपको ये पता है कि एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन, तो 2 लीप वर्ष में 4 विषम दिन, अर्थात कुल विषम दिन अब हम पता कर लेंगे। कुल विषम दिन तो 2 वर्षों में 4 विषम दिन ये हो गया और 8 वर्षों में एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन, तो 8 साधारण वर्ष में 8 विषम दिन, टोटल हो गया 12। और 12 में 7 से भाग देंगे, क्या बचा आपका 5। क्या बचा आपका 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 जुलाई 2020 से आप आगे बढ़ेंगे 10 जुलाई 2030 तक, तो टोटल 5 विषम दिन मिल रहा है। तो 5 विषम दिन का मतलब ये हुआ कि अब इसमें हम देखते हैं कि हमको बाद वाला समय बताना है कि पहले वाला समय बताना है। यदि बाद वाला समय बताना होता है तो पहले वाले के समय में यह विषम दिन जोड़ देते हैं, और यदि यही पहले वाला समय बताना होता तो बाद वाले के समय में हम उस विषम दिन को घटा देते हैं। मतलब कि आगे जाने के लिए जोड़ते हैं और पीछे आने के लिए घटाते हैं। तो हमको आगे जाना था, तो जब आगे जाना था तो देख लीजिएगा, अतः कह सकते हैं 10 जुलाई 2030 बराबर पिछले वर्ष जो 2020 था उस शुक्रवार था और उसी शुक्रवार से हमको 5 दिन आगे बढ़ना है। तो शुक्रवार से 5 दिन आगे बढ़ जाएगा। शुक्र के बाद होता है शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, अर्थात बुधवार होगा। और नहीं तो शुक्रवार का मतलब होता है 5, आपका शुक्रवार का कोड है 5। 5 में 5 जोड़ देंगे हो जाएगा आपका 10, और 10 में कितने विषम दिन, तो 7 कम 3 बचेगा, 3 विषम दिन, और 3 का मतलब होता है आपका बुधवार। 3 का मतलब होता है आपका बुधवार, दिख रहा है ना। अर्थात हम लोग कह सकते हैं क्या कि जब 10 जुलाई 2020 को शुक्रवार रहा होगा तो 10 जुलाई 2030 को फिक्स कि बुधवार ही होगा। तो दोस्तों ये पॉइंट स्पष्ट हो रहा है आपको। बस ये ध्यान रखना कि यदि यहाँ पर सेम डेट है तो उस स्थिति में हम वर्षों का गैपिंग देख लेते हैं कि कुल कितने वर्षों का अन्य गैपिंग है। तो कुल जितने वर्षों का गैपिंग होगा, 10 वर्षों, 20 वर्षों, 50 वर्षों, 100 वर्ष, मतलब जितने वर्षों का गैपिंग होगा उतने वर्षों में हम लीप वर्ष को अलग अन्य रखेंगे और साधारण वर्ष को अलग कर देंगे। लीप वर्षों को अलग करने का तरीका है कि कुल वर्षों में 4 से भाग देंगे, जितनी बार में पूर्णतः विभाजित होगा उतने उसमें लीप वर्ष होंगे, और कुल वर्षों में से लीप वर्ष संख्या हटा देंगे तो जो बचेगा वही आपका साधारण वर्ष हो जाएगा ना। तो जब
लीप और साधारण जब अलग अलग हो जाएंगे तो इनकी विषम संख्या यानी विषम दिन ज्ञात कर लेंगे। और जैसे विषम दिन ज्ञात होगा तो अब जो विषम दिन ज्ञात हुआ है उस दिन को कि तो आपको जोड़ना होगा और नहीं तो घटाना होगा। तो कब जोड़ते हैं, तो हमको आगे वाला समय बताना होता है तो विषम दिन को पहले वाले समय में जोड़ देंगे, पहले वाले दिन में हम जोड़ देंगे। और यदि यही पहले वाला समय बताना होता, बाद वाला समय दे दिया होता, तो बाद वाले समय में से क्या करते हैं हम लोग उस विषम दिन को घटा देते तो पहले वाला समय मिल जाता। मतलब पहले का समय घटाने अन्य बताने के लिए हम घटाते हैं और आगे वाले का समय बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यह स्पष्ट है। तो ये सेम डेट में था लेकिन ज़्यादा वर्षों का यानी गैपिंग था। अब फिर अभी भी हम सेम यानी डेट में ही अगले क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं, लेकिन अब इससे ज़्यादा वर्षों का गैपिंग करते रहे। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन आप लोग है ना। देखिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 15 अगस्त 2020 को शनिवार हो तो 15 अगस्त 2050 को कौन सा दिन होगा, है ना। अर्थात यहाँ पर भी आपको ज़्यादा वर्षों का गैपिंग दिख रहा है लेकिन डेट में क्या आपका ये सेम डेट है। समान डेट में जब हम आगे बढ़ते हैं तो प्रत्येक 2 क्रमांक अन्य साधारण वर्षों में एक मतलब कि जब 1 वर्ष का अंतर होता है साधारण क्रमागत वर्षों और उसमें 1 वर्ष का अंतर हो तो 1 विषम दिन, 2 वर्ष का अंतर तो 2 विषम दिन। लेकिन यही 2 क्रमागत वर्षों में यदि 1 लीप वर्ष मिल जाए तो आपका 2 विषम दिन हो जाता है ना। तो उसमें उसी के आधार पर इसको हम चेक करेंगे। तो देख लीजिएगा 20 से ऐसे तो सेम डेट है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब 2020 से 2050 तक जा रहे हैं आप तो कुल कितने वर्ष का अंतर है, कुल अंतराल इजकल टू आपका 30 वर्ष का अंतर है। तो जब 30 वर्ष का अंतर है तो यही 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा ना। जितने वर्षों का अंतर होगा उसे आप लीप वर्ष और साधारण वर्ष में बांटेंगे। तो 30 वर्ष में कितने लीप वर्ष, तो लीप वर्ष संख्या पता करने के लिए 4 से भाग देते हैं तो 4 सत्ते 28, ये हो गया 7 लीप वर्ष और 30 में से 7 हट गया, बचा कितना आपका 23 साधारण वर्ष, यही होगा ना। अब सबका विषम दिन लिख लीजिएगा। जब वर्ष मिलेगा अलग अलग तो उनका विषम दिन लिखेंगे ना हम लोग। तो देख लीजिएगा 1 लीप वर्ष में 2 तो 7 में 14 विषम दिन और 1 साधारण वर्ष में 1 तो 23 में 23, ये कट गया। 14 में 0 विषम दिन होते हैं, 14 हो या 21 हो सब 0 और 23 में हो गया आपका 2, अर्थात टोटल 2 विषम दिन। अब इसका मतलब ये वो देख लीजिएगा आप कह रहा था कि शनिवार मतलब कि 2020 हमको आगे का समय बताना है ना। तो इसका मतलब ये हुआ रोक दीजिए इसका मतलब ये हुआ कि 20 से हमको आगे जाना था, 50 तक जाना है तो आगे जाना है। तो आगे जाने के लिए हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो पहले वाला का समय था शनिवार, हमको शनिवार से 2 दिन आगे बढ़ जाना है। तो शनिवार से 2 दिन आगे बढ़ाएंगे क्या होगा आपका, शनिवार के बाद से रविवार, रविवार के बाद से सोमवार, अर्थात 15 अगस्त 2050 को कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा। मतलब पहला ऑप्शन आपका सही होगा। ऐसा हो रहा है। और जैसे ऐसे भी कह देते हैं कि अर्थात 15 अगस्त 2050 इजकल टू, शनि का मतलब होता है हमको शनिवार से आगे बढ़ा था ना, तो शनिवार का मतलब होता है 6 में 2 जोड़ देंगे हो गया आपका 8 और 8 में कितने विषम दिन 1 और 1 का मतलब क्या होता है आपका सोमवार। तो ये भी कर सकते हैं आप लोग ना, अर्थात ये क्या होगा आपका सोमवार हो जाएगा। तो यह स्पष्ट है। फिर एक और क्वेश्चन पर देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार हो तो 15 अगस्त 1985 को कौन सा दिन होगा, है ना। देख लीजिएगा। तो इसमें भी आपका डेट सेम ही है। यहाँ पर जो डेट दिख रहा है आप लोगों को यह सेम दिख रहा है। 15 अगस्त यहाँ भी है, 15 अगस्त यहाँ भी है, लेकिन वर्ष में अंतर है। एक 47 है तो एक 85 है। तो 47 से 85 के बीच में कुल कितने वर्षों का अंतर है, तो कुल अंतराल पता कर लेंगे। कुल अंतराल कितना है, तो 85 में से आप 47 को घटा दीजिएगा, ये हो गया 38 वर्ष, अतः कुल 38 वर्ष का अंतर है। लेकिन दोस्तों आप लोग एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब बहुत ज़्यादा वर्षों का अंतर दिख जाता है या यदि ज़्यादा वर्षों का अंतर दिख जाता है तो उसमें लीप वर्ष और साधारण वर्ष की पहचान करना, तो पिछले क्वेश्चन में बता दिए थे कि डायरेक्टली 4 से भाग देकर देख लेंगे, है ना। तो वैसी स्थिति में वैसे ही पहचान हो सकता है, लेकिन रेयर केस में कभी कभार के वैसे पता करने के जो तरीके होते हैं वो गलत हो जाते हैं। तरीके गलत नहीं होते, मतलब कि कभी एक लीप वर्ष उसमें छूट भी जाता है। वो कब छूटता है, जब ये जो समय है इसके तुरंत बाद वाले एक लीप वर्ष है और इसके तुरंत पहले वाले एक लीप वर्ष है। यदि वैसी स्थिति में आप देखेंगे तो तुरंत पहले तुरंत बाद मतलब यहाँ 2 वर्षों का ही अंतराल हो रहा है और हम लोग 4 वर्षों के अंतराल पर हटा दे रहे हैं।
अर्थात यहाँ पर लीप वर्ष संख्या में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप लोग एक तरीका अपना लीजिएगा, यदि वह तरीका फॉलो करेंगे तो कभी भी आपका एक क्वेश्चन मिस नहीं हो पाएगा, है ना, एकदम सही होगा हर स्थिति में, है ना। अर्थात तो ये तो हो गया कि 38 वर्ष का अंतराल हो रहा है, तो 38 वर्ष में लीप वर्ष कितने हैं ये पता करेंगे। तो देख लीजिएगा, ऐसे भाग दे रहे हैं तो 38 में 4 से भाग देंगे, 4 9 36, 9 लीप वर्ष होना चाहिए, लेकिन एक बार चेक भी कर लेना कि 9 लीप वर्ष है कि नहीं है। देख लीजिएगा 47 है ना, 47 से 85 के बीच में कितने लीप वर्ष, तो 47 के ठीक बाद वाला जो 48वां वर्ष है, यहाँ हम चेक करेंगे 48वां वर्ष लीप वर्ष है, जो 1948 लीप वर्ष होगा, जिस सन का अंतिम 2 अंक 4 से कट जो लीप वर्ष होता है, 48 लीप वर्ष हो गया। 48 में 4 जोड़ेंगे यानी 52वां वर्ष लीप वर्ष होगा, 52 में 4 जोड़ेंगे 56वां वर्ष लीप वर्ष होगा, 56 में 4 जोड़ेंगे 60वां वर्ष लीप वर्ष होगा, 1960 भी लीप वर्ष होगा, फिर 64वां भी लीप वर्ष होगा, 68वां भी लीप वर्ष होगा, 72वां भी लीप वर्ष होगा, और 72 76वां भी लीप वर्ष होगा, 76 80 भी लीप वर्ष होगा, और 84वां भी लीप वर्ष होगा आपका, है ना। तो स्पष्ट है। अर्थात अब देख ले, मतलब ये सभी वर्ष लीप वर्ष वाले ही हैं, ये सभी वर्ष लीप वर्ष वाले भी हैं, हाँ। तो ये ऐसे थोड़ा लिख कर पहचान कर लेंगे ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा एक्स्ट्रा 5 से 10 सेकेंड लिखने में, और उसके बाद आसानी से पहचानेंगे। इस स्थिति में आपको कभी गलत होने के चांस ही नहीं है। अर्थात यहाँ पर ऐसे तो यहाँ पर हमको 9 दिख रहा था, लेकिन यहाँ चेक करने के बाद से क्या पता चला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चूँकि यहाँ पर देखने के बाद आपको दिखा क्या कि 10 लीप वर्ष दिख रहे हैं। यहाँ पर 38 में 4 से भाग दिए तो 9 बार में आया था ना, 9 ही आया था, लेकिन सबको शो करने के बाद से हमको पता क्या चला कि 10 आ गया। तो यदि ऐसे अंतराल पर यदि आप अंतर कर करके अंतर के आधार पर जो वर्ष प्राप्त होगा उसमें 4 से भाग दे के आप लोग लीप वर्ष की पहचान करेंगे, तो रेयर केस में कभी कभार की गलती हो जाती है ना। लेकिन अब उस गलती से भी छुटकारा पाना चाहते हैं, कभी भी गलती ना हो, तो उस स्थिति में आपको थोड़ा सा उस लीप वर्षों को शो कर देना होगा ताकि काउंट करना आसान हो जाए, है ना। तो कुल कितने लीप वर्ष हो गए आपके, 10 लीप वर्ष हो गए। अर्थात 38 वर्ष में 10 लीप वर्ष हो गए, तो 38 में 10 हट गए, बचा कितना, 28 साधारण वर्ष हो गए। 28 से 38 हो ही गया आपका। अब 20वें दिन पता कर लेंगे, क्या पता करेंगे आप, 20वें दिन। तो 20वें दिन कितने हैं, तो आपको पता है कि एक लीप वर्ष में, एक तो 10 में 20वें दिन, और इसमें 28 में 28 मतलब कि हो गया 0। एक साधारण वर्ष में एक तो 28 साधारण वर्ष में 28, तो 28 का मतलब हो गया 0। अब 20 में 7 से भाग देंगे, 7 दूना का 14, 6 20, 14 6 अर्थात टोटल 20 होगा। और 20 में कितने विषम दिन, 6 विषम दिन। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपको शुक्रवार से 6 दिन आगे बढ़ना है, शुक्रवार से 6 दिन आगे बढ़ना है। तो शुक्रवार से 6 दिन आगे बढ़ना है, तो कह सकते हैं अर्थात 15 अगस्त 1985 इक्वल टू क्या, शुक्रवार प्लस 6 दिन। तो शुक्रवार से 6 दिन आगे बढ़ जाना है, या तो ऐसे काउंट कर सकते हैं, शुक्रवार के बाद से शनिवार, फिर से रविवार, फिर से सोमवार, फिर से आपका मंगलवार, उसके बाद से बुधवार, उसके बाद से बृहस्पतिवार। तो 6 दिन आगे बढ़े तो बृहस्पति मिला। और नहीं तो ऐसे ये भी कह सकते हैं कि शुक्रवार का मतलब होता है आपका 5, शुक्रवार का मतलब होता है 5, 5 में 6 जोड़ देंगे हो गया आपका 11, 11 में 7 से भाग देंगे बचेगा 4, मतलब कि 4 विषम दिन। और 4 विषम दिन शो करता है आपको किसको, गुरुवार को, वीरवार को। गुरुवार को वीरवार भी तो कहते हैं ना, दिख रहा है ना वहाँ पे। अब कह सकते हैं अर्थात इसका ऑप्शन में दिख रहा है गुरुवार कहीं, मतलब कि ये 15 अगस्त 1985 को आपका गुरुवार का दिन होगा। तो ये स्पष्ट है। एक क्वेश्चन पर आइए और करते हैं, है ना, इसी पर संबंधित कि कन्फ्यूजन पूरा दूर हो जाए। ठीक, आइए देखिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है, यह जो समय दिया है इसमें वो पीछे अब जाना हमको, इसके पहले तो आगे बढ़ रहे थे ना, अब पीछे भी आके थोड़ा हम चेक कर लें। कहना था कि 26 जनवरी 2020 को यदि रविवार हो तो 26 जनवरी 1960 को कौन सा दिन था। ये भी सेम डेट वाला ही, लेकिन अब पीछे जाना है, कौन सा दिन था तो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर डेट सेम है, 26 जनवरी 26 हट गया, ये 1960 और 2020 है। तो 1960-2020 के बीच का अंतर कितना होगा, यानी कितने का हुआ, तो अंतर वर्ष का अंतराल, वर्ष का अंतराल पता कर लेंगे। तो 1960 से 2020 के बीच में अंतराल होगा आपका कितना, 60 वर्ष का। घटा सकते हैं 2020 माइनस 1960, घटाएंगे तो आपका तो 60 वर्ष आएगा।
ठीक ना। तो 60 वर्ष में कितने विषम दिन, 4 से भाग दे दीजिएगा, नहीं 60 वर्ष में कितने लीप वर्ष, 4 से भाग देंगे तो 4 15 में होता है 60, अर्थात 15 लीप वर्ष हो गए, है ना। ऐसे 4 से भाग देने पर 15 आपके लीप वर्ष हो गए, तो साधारण वर्ष कितने होंगे आपके 45 हो जाएंगे। लेकिन इस कंडीशन में थोड़ा गलत होने के भी चांस बन जाते हैं रेयर केस में ना, तो फिर हम चेक कर लेंगे कि इसमें लीप वर्ष कितने हैं। तो देखिएगा आप 26 जनवरी से आगे बढ़ के चेक कर लीजिएगा, 26 जनवरी से आगे बढ़ के जाएंगे कहाँ तक हम लोग 2020 तक, 1960 से 2020 तक जाएंगे। तो 60 से आगे बढ़ेंगे तो 60वां वर्ष लीप वर्ष होगा, 4 का अंतराल करना है, 64 होगा, 68 होगा, 72 होगा, 72 4 76वां वर्ष होगा, 76 4 80 होगा, 80 4 84, 84 4 88, 88 4 92, 92 4 96, 96 4 100, फिर से 4 8 12वां वर्ष, 16वां वर्ष और 20वां काउंट नहीं होगा क्योंकि 20वां में 26 जनवरी तक ही जाना है हम लोग को। ठीक है, अब काउंट कर लीजिएगा कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ऐसे भी 15 हो गए और वैसे भी 15 हैं, अतः टोटल कितने लीप वर्ष हो गए 15। तो अब 20वां दिन देख लीजिएगा, अर्थात 20वां दिन इजकल टू एक लीप वर्ष में एक 20वां दिन तो 15 में 30 होगा, यहाँ पर 30 हो गया और 45 में यानी एक साधारण में एक तो 45 में 45 30 जोड़ देंगे 40 70 75 होगा और 7 10 में 70 बचेगा आपका 5, अर्थात कह सकते हैं कि कुल 2020 से 1960 के बीच का जो वर्ष का अंतराल हुआ उनमें 20वें दिनों की संख्या आपकी हो गई 5, 20वें दिन की संख्या कितनी हो गई आपकी 5 हो गई। अब जब 5 हो गया तो अब देखेंगे कि हमको पहले वाला बताना है कि बाद वाला बताना है। तो यहाँ पर 26 जनवरी 1920 का 26 जनवरी 2020 का समय दे चुका है कि रविवार है, बताना है कि 26 जनवरी 1960 को, तो 1960 वाला बताना होता है कि ये पहले का है, अर्थात तो पहले का क्या करते हैं हम लोग हटाते हैं ना, तो अब कह सकते हैं कि 26 जनवरी 1960 इजकल टू रविवार में से आपको कितना घटाना है 5 वर्ष पीछे चले आना है। और तो रविवार से 5 वर्ष पीछे, रविवार के ठीक पहला शनिवार होता है, शनिवार के ठीक पहले आपका शुक्रवार होता है, शुक्रवार के ठीक पहले आपका बृहस्पतिवार होता है, बृहस्पतिवार के ठीक पहले आपका बुधवार होता है, बुधवार के ठीक पहले आपका मंगलवार होता है, अर्थात ये मंगलवार होगा, बी ऑप्शन सही होगा। और नहीं तो ऐसे भी घटा सकते हैं, रविवार का मतलब हो गया 0 में से 5 घटा दीजिएगा, तो 0 में से 5 नहीं घटेगा, तो जब नहीं घटता है तो उसमें क्या करता है हम 7 जोड़ देते हैं ना, अर्थात 7 0 में 7 जोड़ेंगे, 7 में से 5 गया आपका हो गया 2, और 2 किस दिन को शो करता है मंगलवार को शो करता है, 2 आपको मंगलवार को शो करता है। तो बता सकते हैं ये प्रोसेस स्पष्ट हो गया ना आपको। यदि फिर भी कहीं दिक्कत हो रही होगी तो फिर से वीडियो को रिव्यू करके देख लीजिएगा, जहाँ तक उम्मीद है कि आसानी से स्पष्ट हो चुका होगा आप लोगों को, है ना। अब आगे हम लोग जानेंगे, ये तो टाइप था आपका सेम डेट के आधार पर ज़्यादा वर्षों का जब अंतर हो तो हम कैसे पता करते हैं। अब आगे मिलेगा कि ज़्यादा वर्षों का अंतर रहेगा लेकिन हम सेम डेट नहीं रहेगा, भिन्न भिन्न डेट में और ज़्यादा वर्ष के अंतराल पर क्वेश्चन में हम दिन को कैसे पता करते हैं, समय को कैसे पता करते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अब इस पर भी थोड़ा आप लोग फोकस कर दीजिए क्योंकि ये जो है वर्षों में भी ज़्यादा वर्ष का अंतराल है और दिन में भी, मतलब कि दिन में क्या अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति आएगी, मतलब कि जब ज़्यादा वर्षों का अंतराल आएगा तो सबसे पहले हम सेम डेट के आधार पर उस वर्ष में पहुँचते हैं, है ना, समान डेट के आधार पर उस वर्ष में पहुँचते हैं, उसके बाद से फिर आगे पीछे हो जाते हैं उस डेट में कि बात का बताना है कि पहले का बताना है। तो देख लीजिएगा, दे चुका है 10 जुलाई 2020 को शुक्रवार, तो यहाँ पर भी इसको हम निगलेक्ट कर रहे हैं। इसको लिए वर्ष का अंतराल कितने का है, तो वर्ष का अंतराल आपको दिख रहा है कि 35 से आपको 20 से 35 जाना होता है कि 15 वर्ष का अंतर है। टोटल कितना वर्ष हो गया आपका, टोटल 15 वर्ष का अंतर हो गया। तो 15 वर्ष में कितने लीप वर्ष, तो 15 वर्ष में 4 3 12 3 लीप वर्ष। फिर भी चेक कर लेंगे कि 3 लीप वर्ष हो रहे कि नहीं हो रहे। तो 20 के बाद आगे जाएंगे तो 20वां लीप वर्ष तो है लेकिन इसकी काउंट नहीं हुआ है ना, आगे जाना है, काउंट नहीं हुआ है। तो आप जाएंगे 24वां वर्ष लीप वर्ष है, 24 4 28वां है, 32वां है और 35वां में जाना है, बस यही 3, अर्थात इसी में हो गए 3 लीप वर्ष। तो 15 में 3 हट गया, बचा कितना 12 साधारण वर्ष, यह सच हो गया। अब इसमें कितने विषम दिन, तो 3 लीप वर्ष प्लस 12, 1 लीप वर्ष में 2 तो 3 लीप वर्ष 6 और 12, मतलब कि ये हो गया 6 प्लस 12, 12 6 हो गया 18 और 18 का मतलब हो गया आपका 4, 7 दूना का 14 4 18,
ये स्पष्ट हो गया ना। मतलब आप पहुंच गए 10 जुलाई 2020 से आगे बढ़े 35 में गए तो सेम डेट में गए, मतलब कि 10 जुलाई 2035 तक पहुंच गए। कहाँ तक पहुंच गए? 10 जुलाई 2035 तक पहुंच गए आप, है ना। और यहाँ पहुँचे हैं तो पहले वाले शुक्रवार से ये 4 दिन आगे था, मतलब कि शुक्रवार प्लस 4 दिन, शुक्रवार प्लस 4 दिन। लेकिन हमको जाना है कहाँ तक? 18 नवंबर तक जाना है ना। तो 10 जुलाई से अभी जाएंगे कहाँ? तो 18 नवंबर तक, 18 नवंबर 2035। तो देख लीजिएगा, जब 18 नवंबर 2035 तक जाएंगे आप तो जुलाई से नवंबर तक जाना है, तो जुलाई में 10 तक पहुंच चुके हैं। तो जुलाई में और कितना विषम दिन? जुलाई 31 का होता है और 31 में से 10 दिन बीत गया, बचा कितना? 21। और 21 में कितने विषम दिन? 0। अर्थात तो यहाँ से आगे बढ़े तो पहले वाले तो शुक्रवार था, मतलब कि 5 था, फिर यहाँ पर 4 था, अब इसके बाद से आगे जुलाई वाला 0। ये जो शुक्रवार था और ये 4 था, ये पहले से पता हो चुका है, इसी से हमको आगे बढ़ना, तो ये भी तो रहेगा ना। तो शुक्रवार का मतलब होता है 5, 4 तो 4 रहेगा ही। अब इसके आगे बढ़े तो जुलाई 10 का था, जुलाई में 10 तक पहुंच चुके हैं। जुलाई 31 का होता है, 31 में 10 हट गया, बचा आपका 21, 21 में 0 विषम दिन। अब जुलाई के बाद से अगस्त आएगा, अगस्त पूरा 31 का होता है, तो अगस्त में 3 विषम दिन। अगस्त के बाद से सितंबर आता है, सितंबर 30 दिन का होता है, सितंबर में 2 विषम दिन। सितंबर के बाद से अक्टूबर आता है, अक्टूबर में अक्टूबर 31 का होता है, तो 3 विषम दिन। और नवंबर में कहाँ तक जाना है? नवंबर में 18 तक ही जाना है, तो 7 गुना का 14, 4 18 दिन, 18 नवंबर तक 4 विषम दिन। सबको जोड़ दीजिएगा, 5 4 9 3 12 2 14 3 17, 17 और 4 21, 17 और 4 21, और 21 का मतलब क्या हो गया आपका? 0। और 0 किस दिन को शो करता है? रविवार को, रविवार को। इसका मतलब हो गया कि 18 नवंबर 2035 को कौन सा दिन रहा होगा या होगा? तो रविवार होगा। तो स्पष्ट है, मतलब यहाँ पर दिन भी अंतराल पे था, डेट भी भिन्न भिन्न थे और वर्ष भी भिन्न भिन्न थे। जब वर्ष ज़्यादा वर्षों का अंतराल दिख जाता है तो पहले उसमें हम ये चेक कर लेते हैं कि कुल कितने वर्ष का अंतर हो रहा है, और उसमें लीप वर्ष और साधारण वर्ष की पहचान कर लेते हैं। जैसे उसकी पहचान हो जाएगी तो हम अब आगे बढ़ जाते हैं, मतलब कि लीप और साधारण पहचान करने के बाद से विषम दिन याद कर लेते हैं, और वह विषम दिन जो होता है वह पहले वाले डेट से उतना दिन आगे बढ़ जाते हैं। तो उसी डेट में हमको 35 तक का मिल गया था, मतलब 10 जुलाई 2035 तक का मिल गया था 4 विषम दिन। तो 4 विषम दिन का मतलब ये हुआ कि आगे जाना था, तो आगे कहाँ से जाएंगे? हम शुक्रवार से आगे जाएंगे ना, तो शुक्रवार में 4 जोड़ दिए, तो ये पहुँच गए थे 10 जुलाई तक। और यहाँ से फिर अभी हमको जाना था 18 तक, अब यहाँ से 18 तक जाना है, तो 18 तक जाने का मतलब ये हुआ कि यह आगे का डेट है। यदि यही मान लीजिए पीछे का डेट रहता तो हम पीछे का डेट लिखने के लिए माइनस करते हैं ना, माइनस करते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए यदि आगे का होगा तो इन दोनों के बीच का विषम दिन निकालेंगे, पीछे का होगा तो भी विषम दिन निकालेंगे, और आगे रहता तो विषम दिन जोड़ देते हैं, यदि वही पीछे रहता तो विषम दिन घटा देते हैं। तो ये आगे था, इसलिए 10 जुलाई से आगे के जितने विषम दिन आए सबको हम जोड़ते गए। यदि यही पीछे का समय रहता, मान लीजिए रहता कि 18 जनवरी 2035 रहता, पीछे का समय रहता, तो यहाँ से हम विषम दिन याद करते हैं और इसमें से घटाते जाते हैं, सबको माइनस में लिखते हैं। तो उस अवस्था में जो प्राप्त होता वही उस डेट का वो दिन होता। तो यदि इस तरीके से आए तो हल कर लेंगे आप लोग। आइए चेक करते एक और क्वेश्चन को, है ना। डेट भी भिन्न भिन्न हो और साथ ही साथ समय भी भिन्न भिन्न हो, ज़्यादा वर्ष का अंतराल भी हो। ठीक है, देखिएगा एक और क्वेश्चन। हाँ देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका 26 जनवरी 1950 को गुरुवार हो तो 9 नवंबर 2020 को कौन सा दिन होगा? क्योंकि यहाँ पर फिर भी डेट भिन्न भिन्न है और साथ ही साथ आपका ये वर्ष भी भिन्न भिन्न है। तो सबसे पहले हम वर्ष का अंतराल देख लेंगे कि वर्ष का अंतराल कैसे है, वर्ष का अंतराल। लेकिन एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि हम वर्ष का अंतराल ज्ञात करके कहाँ तक आगे बढ़ते हैं, सेम डेट के आधार पर वर्ष का अंतराल पता चलता है ना। 26 जनवरी से आगे जाना है ना, तो 26 जनवरी तक ही पहुँचेंगे जितने वर्ष का अंतराल होगा ना। तब देखिएगा, तो 2020 में से आप ये कीजिए 1950 को घटा दीजिएगा, तो कितना होगा आपका? 70 वर्ष होगा। अब 70 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे? तो 17 चौका 68, ऐसे 17 होना चाहिए, लेकिन एक बार फिर भी चेक कर लेंगे वो सब लिख करके ना। देखिए कैसे चेक करते हैं, 50 के बाद से बढ़ना ना, तो 50 के बाद 52वां वर्ष लीप वर्ष है। 52 4 56, 56 4 60, 4 64, 4 68, 4 72, 4 76, 4 80, 80 4 84, 84 और 4 88, 4 92, 4 96, 2000, फिर से 4 8 12 16
20, चूँकि 20वां नहीं होगा। 20वां क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी हम 26 जनवरी तक ही पहुँचे हैं। अभी हम 26 जनवरी तक ही पहुँचे 20 में, उससे आगे बढ़ेंगे तब 20वां को काउंट होगा। अर्थात कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 रिपोर्ट्स मिल गए ना। वैसे भी 70 थे, ऐसे भी 70 थे, और 70 में से 17 हट गया, बचा कितना आपका? 53 साधारण वर्ष। अब 20वें दिन पता कर लेंगे, इसे हटा दे रहे हैं ना। अब हम 20वें दिन पता करेंगे कि 20वें दिन कितने हुए। देखिएगा, तो कह सकते हैं 20वें दिन इजकल टू एक लिपोर्ट्स में एक 2 20वें दिन तो 17 लिपोर्ट्स में 17 दुना का ये हो गया 34 और प्लस ये हो गया 53, है ना। तो 7 7 28 6 हो गया, 7 49 4 हो गया, मतलब हो गया 10 10 में 7 से भाग देंगे, मिलेंगे आपका 3। अर्थात कह सकते हैं कि 26 नवंबर 2020 तक पहुँचे तो आपको 3 20वें दिन मिला। तो 3 20वें दिन का मतलब ये हुआ, नहीं 26 जनवरी तक पहुँचा ना, सॉरी 26 जनवरी तक पहुँचा है ना। 26 जनवरी से 26 जनवरी तक पहुँचे 2020 में, तो 3 20वें दिन। लेकिन गुरुवार से आगे ना 3 20वें दिन आगे का समय था, इसलिए गुरुवार से आगे 3 20वें दिन, ठीक है। लेकिन हमको कहाँ तक जाना है? हमको जाना है 9 नवंबर, है ना, 9 नवंबर जाना है, 9 नवंबर 2020 तक जाना है, ठीक है। तो 26 जनवरी 2020 से अब जाना है 9 नवंबर 2020 तक आपको जाना है ना। तो जब यहाँ तक आए थे तो ये भी दिन था 4 और ये था 3, प्लस इससे अब आगे बढ़ना है। तो 26 जनवरी से आगे बढ़ेंगे तो जनवरी होता है आपका 31 महीने का होता है ना, ठीक है। तो इसमें 5 हैं, इसमें कितने हैं आपके? इसमें 5 हैं, प्लस 26 जनवरी में यानी जनवरी में 5 का महीना यानी 5 दिन बचा। जनवरी के पास अब आगे बढ़ेंगे फरवरी 2020 से, तो वो लीप वर्ष हो गया 1, फिर से मार्च 3, अप्रैल 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, और सितंबर में 2, अक्टूबर में 3 और नवंबर में 2। चूँकि नवंबर में हमको 9 तक ही जाना था ना, तो 7 के साथ 2 बचा इसमें। अब सबका जोड़ दीजिए कितना 20वें दिन होगा। अब 2 3 5 2 7 हट गया, 3 3 6 2 8 3 11 2 13 3 16 16 1 17 17 5 22 22 3 25 25 4 29 29 में 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28 1 बचेगा। अर्थात 1 का 20वें दिन का मतलब क्या हुआ? सोमवार। अर्थात यहाँ से कह सकते हैं कि 9 नवंबर 2020 को कौन सा दिन था आपका? सोमवार था। 9 नवंबर 2020 को सोमवार था। तो यदि इस तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चनों को तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाया करेगा ना। क्योंकि चाहे वो कितने भी दिन यानी कितने भी वर्ष का अंतराल क्यों ना हो, या चाहे कितने भी दिन का अंतराल क्यों ना हो, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बस 20वें दिन के ही आधार पर। इसमें भी किसी तरह का कोई फार्मूला या कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ रही ना आपको। तो स्पष्ट हो रहा है ना। तो इन पर आधारित आप लोग क्वेश्चन कर लिया कीजिएगा ना। आइए कुछ होमवर्क दे रहे हैं आपको, खुद कीजिएगा, ठीक। होमवर्क के रूप में आप लोगों को 5 क्वेश्चन ही दिया ना। इन 5 को यदि आप सही तरीके से सॉल्व कर लिए तो समझिएगा कि इस पर आधारित जो भी कंसेप्ट का आपका क्लियर हो गया। अगले क्लास में इसका हम सोल्यूशन बताएंगे ऐसे, और उससे आप लोग आंसर मैच कर लीजिएगा। यदि सभी आंसर आप लोग का सही हो गया तो समझिए कि इस पर आधारित जो भी कंसेप्ट था आपका क्लियर हो गया ना। यदि कहीं दिक्कत हुआ, आंसर यदि मिसमैच हुए आपके, तो समझिए कि अभी भी कहीं ना कहीं आपको समस्या है कंसेप्ट में। जब समस्या होगी तो फिर से वीडियो का रिव्यू करके देख लीजिएगा, है ना। तो आसानी से स्पष्ट हो, मतलब 2-3 बार भी जाकर आसानी से स्पष्ट हो जाएगा आपका, है ना। तो ठीक है, तो आज के क्लास में हम इतना ही रहने दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।